कलाम अकेडमी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 साइंस में मेजर टेस्ट पर सेकंड का हम सोल्यूशन करेंगे। ये 26/10/2025 को पेपर हुआ था जिसका सोल्यूशन करेंगे हम। जिसका पहला प्रश्न है, आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य नहीं किया गया। किसके द्वारा आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य नहीं किया गया? डेक्कन कॉलेज पूना, मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। तीसरा है पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान। चौथा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड। इसके द्वारा सोल्यूशन नहीं किया गया था। चौथा हो जाएगा ऑक्सफोर्ड द्वारा इसका खनन कार्य नहीं किया गया था। दूसरा प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कालीबंगा से लाल रंग के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं अंकित है। दूसरा है, यह 3 प्रकार की शवाधान विधियों के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। तो उपयुक्त में से सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 1 व 2 दोनों, यानी दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक काल स्थल ताम्र पाषाण काल से संबंधित है? पहला है बालाथल, दूसरा आहड़, तीसरा बैराट, चौथा गणेश्वर। तो चारों ही है, 1 2 3 4, बालाथल, आहड़, बैराट और गणेश्वर, ये ताम्र सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है चौथा, किस चौहान शासक के काल को चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल माना जाता है? अजयराज हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पांचवा है, राजस्थान का प्रथम जौहर कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 को। छठा है, भरतपुर के किस शासक ने लॉर्ड लेक के साथ संधि की? रणजीत सिंह ऑप्शन नंबर 2। सातवां है, भारतों को संग्रहालय लेख व ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख में मिहिर भोज को क्या कहा गया है? अधिवरा। आठवां है, महाराणा कुंभा एक कुशल वीणा वादक थे, उसकी वीणा का क्या नाम था? वल्लकी ऑप्शन नंबर 2। नवा है, निम्न में से बप्पा रावल की उपाधि नहीं है? हिंदू सुल्तान, राजगुरु, चकवे, हिंदू सूर्य। ऑप्शन नंबर 4 हिंदू सूर्य नहीं है, बाकी तीनों उपाधियां हैं। 10वां है, मारवाड़ के जगमाल ने अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग द्वारा अपहरित तिजड़ियों को मुक्त करवाकर महमूद बेग की पुत्री गिंदोली से विवाह किया। यह जगमाल पुत्र था राव मल्लिनाथ जी का। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। 11वां है, जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड कहलाता था 68। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 12वां है, निम्न में से मेवाड़ रियासत में लिए जाने वाले कर लगान था या थे? पहला है घरगुती बराड़, दूसरा है तागिरात, तीसरा है धुआबाज, चौथा है न्योत बराड़। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3, घरगुती बराड़ यानी उत्सव के समय लिया जाता था कर, दूसरा है तागिरात यानी जागीरदारों से लिया जाता था, तीसरा धुआंबाज यानी हर एक प्रत्येक घर से कर लिया जाता था। ऑप्शन नंबर 3 1 2 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा 1857 के विप्लव के समय कहाँ के विद्रोही सैनिकों ने दिया था? एरिनपुरा ऑप्शन नंबर 3। 14 है, 1857 के विप्लव में लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता करने वाले अमरचंद भाटिया मूल निवासी थे बीकानेर के। ऑप्शन नंबर 2। 15 है, चित्तौड़ का दूसरा केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? बाघ सिंह के। ऑप्शन नंबर 1। 16 है, अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम मित्रता एवं सहयोग संधि करने वाली 2 रियासतें करौली कोटा। 1817 में दोनों ने संधि की थी, करौली और कोटा। करौली के कौन थे? हरबख्शपाल सिंह, और कोटा के उम्मेद सिंह प्रथम थे। 17वां प्रश्न है, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक्स मैसन की हत्या किस युद्ध में हुई? चलावास का युद्ध। ऑप्शन नंबर 3। कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। 18वां है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वागड़ के परमारों की राजधानी शिवपुर थी। दूसरा है, सामंत सिंह ने परमारों से वागड़ छीनकर वहां गोहिल वंश के शासन स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। 19वां है, 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों का जनसंख्या घनत्व राजस्थान के जनसंख्या घनत्व की तुलना में कम था? ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर और चूरू। 20वां है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सर्वोच्च बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह वाले 3 जिलों को अभिव्यक्त करता है? तो नए आदिवासी क्षेत्र के टीएसपी एरिया के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा पीडीबी, जिसमें बांसवाड़ा की 934 है, डूंगरपुर की 920, प्रतापगढ़ की 911 बाल लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है 21वां, राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों के जोड़ों में से कौन से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है?
गागरोन एवं रणथंभौर का किला सही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और मेहरानगढ़ ये गलत हो जाएगा। तीसरा है जयपुर की चार दीवारी वाला शहर एवं जंतर मंतर सही है। कुंभलगढ़ एवं जैसलमेर का किला सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी 3 में हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22वां 2001 और 11 के बीच राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? ग्रामीण में 19%, शहरी में 29% और कुल 213 यानी 21.3%। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। 23 कुसुम योजना राजस्थान में के विकास से किस क्षेत्र में संबंधित है? ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 3 सौर ऊर्जा से संबंधित। 24 महोत्सव और स्थान मालयनी महोत्सव बाड़मेर, शीत महोत्सव माउंट आबू, मोमासर उत्सव बीकानेर, मारवाड़ उत्सव जोधपुर। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में महिला साक्षरता 60% से अधिक है? 3 जिले हैं कोटा, जयपुर, झुंझुनू। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 26 गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 2। 27 राजस्थान में विभिन्न जनजातियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सहरिया जनजाति का गांव सहरवल कहलाता है सही है। दूसरा है सहरिया जनजाति में पंचायत का मुखिया कोतवाल होता है, ये बात भी सही हो जाएगी। तीसरा है भील जनजाति में प्रसिद्ध केसरिया जी का मेला दुलेव उदयपुर में पड़ता है, ये बात भी सही है। चौथा है डामोर जनजाति द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि को हरिपावरी कहते हैं, ये बात गलत हो जाएगी। हरिपावरी किनके द्वारा की जाती है? भीलों के द्वारा। 28 जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म मोर बांदिया भील जनजाति की विवाह की प्रमुख प्रथा है, सही है। छेड़ा फाड़ना भील जनजाति में तलाक की प्रथा, सही बात है। कोयतु भील पुरुषों द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र, सही है। फालिया गरासिया जनजाति का गांव, ये गरासिया को नहीं होता है, ये भीलों का गांव होता है फालिया। ऑप्शन नंबर 4 असुमिलित हो जाएगा, बाकी सारे सही है। 29 राजस्थान में 31 मार्च 2024 तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व कितना है? 92.66 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30वां राजस्थान में मार्च 2024 तक सड़कों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 ग्रामीण सड़क, राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और मुख्य सड़क। ऑप्शन नंबर 3 इनके हिसाब से सही है। बाकी पहला ग्रामीण सड़क हो जाएगी, दूसरा राजमार्ग, तीसरा मुख्य सड़क, चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान की कौन सी 2 वंदे भारतीय ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की गई? जोधपुर से दिल्ली कैंट और बीकानेर से दिल्ली कैंट। ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर और बीकानेर से प्रारंभ की गई थी। 32 है निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म का चयन कीजिए। पहला है खंडा का किला सवाईमाधोपुर, सही है। केला देवी करौली, सही है। अर्थुना उदयपुर में नहीं है, अर्थुना बांसवाड़ा में है। और दौलत बाग अजमेर, सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 असुमिलित हो जाएगा। 33 राजस्थान में दूसरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2800 मेगावाट क्षमता की नींव हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी गई है? बांसवाड़ा नापला में। ऑप्शन नंबर 2। 34 राजस्थान की प्रारंभिक 3 पवन ऊर्जा परियोजनाएं क्रमशः है अमर सागर, देवगढ़ और बीटड़ी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अमर सागर, देवगढ़ और बीटड़ी। 35 राजस्थान में दिसंबर 2024 तक कुल अधिष्ठापित विद्युत क्षमता 26,325.18 मेगावाट। ऑप्शन नंबर 2। 36 है निम्नलिखित में से काठेड़ी, चक्रोतीमा, चौरासी ढूंढाड़ी की उपबोलियां है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। 37 है निम्न में से अलाबक्षी ख्याल लोक नाट्य का संबंध राजस्थान की अहिरवाटी बोली से है। ऑप्शन नंबर 1। 38 निम्न में से विलास साहित्य सर्जन की कौन सी विधा है? गद्य और पद्य दोनों विधाएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। 39 निम्नलिखित में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म सही है? मेव, मेवेरा रुक, अन्नाराम सुदामा, सही है। अण बचाकर शंकरदास दान सामोरी, गलत हो जाएगा। प्रेम जी का है। रहमती अहमद फोर्ड, कल्याण सिंह राजावत, सही है। आखे टपचस हिंगलाज दान कविया, सही बात हो जाएगी। 40वां है राजस्थानी भाषा की पहली कहानी विश्रांत विलास हो जाएगा शिवचंद्र भारतीय द्वारा। अगला है 41 असुमिलित युग्म का चयन कीजिए। पहला है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना ऊर्जा विभाग, सही है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 ग्रामीण विकास अभियान, सही है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये स्कूल शिक्षा का नहीं, ये शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है। और ये RKSMBK राजस्थान की ओर शिक्षा के बढ़ते कदम की जगह इन नाम बदलकर ये नाम किया गया था मिशन हरियालो राजस्थान, वन विभाग की सही हो जाएगी। अगला प्रश्न है 42 नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बजट 2025-26 में खाद्य सुरक्षा हेतु
5 लाख नवीन परिवारों को NFS से लाभान्वित के रूप में जोड़ने की घोषणा की गई। सही है। दूसरा है इसका शुभारंभ 26 जनवरी 2025 से हुआ था। ये बात भी सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 ए एवं बी दोनों हो जाएंगे। 43 पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी के तहत कितने एचपी तक के पंपों के लिए अधिकतम अनुदेय है? 7.5 MP। 7.5 HP के तक के अनुदान दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है 44 स्वामित्व योजना का शुभारंभ कब किया गया? 24 अप्रैल 2020 को। ऑप्शन नंबर 3 स्वामित्व योजना का यानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व के लिए, पट्टों के लिए, जगह जमीन के पट्टों के लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी 24 अप्रैल 2020 को। 45 है अटल ज्ञान केंद्र योजना के प्रथम चरण में राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों का चयन है? 2082। ऑप्शन नंबर 2 2082। 46 है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। इस योजना की शुरुआत 27 सितंबर 2023 को 5 वर्ष की अवधि के लिए की गई। सही है। इस योजना में 25 ट्रेड शामिल है। बात गलत हो जाएगी, इसमें 18 ट्रेड ही शामिल है। 30 है तीसरा है इसके तहत उपकरण खरीदने हेतु 15,000 रुपये की टूल किट सहायता की जा रही है। सही है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है। ये बात भी सही हो जाएगी। कौन सा गलत हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2 इसमें योजना के 25 ट्रेड है। अगला प्रश्न है 47 पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत राज्य स्तरीय निगरानी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर 3। 48 है राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना का नोडल विभाग क्या है? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। ऑप्शन नंबर 2 ये 2025 में ही शुरू की गई थी योजना। 49 है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना की शुरुआत 15 दिसंबर 2024 को की गई। सही है। इसका नोडल विभाग राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग है। सही है। तो ये भी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3। 50 है मार्च 2025 में नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस NMO CON 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 51 है मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इस योजना के अंतर्गत प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने वाले युवा जिनका मासिक वेतन 50,000 रुपये से कम पात्र है वे पात्र हैं। तो सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बी है इस योजना के तहत लाभार्थियों को एक बार ही सहायता के रूप में 25,000 रुपये उपलब्ध करवा देंगे। बात गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 52 3 मार्च को जयपुर में आयोजित कार्यशाला के दौरान राजस्थान सरकार व ऑस्ट्रेलिया के राज्य के मध्य जल क्षेत्र में तकनीकी सहायता व नवीन तकनीकों के आदान प्रदान हेतु MOU हस्ताक्षरित किया गया। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और साथ में हो जाएगा, यानी राजस्थान सरकार ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 3। 53 है केंद्र और अवस्थित बताना है। पपीता उत्कृष्टता केंद्र सिकराय, मधुमक्खी पालन देवड़ा और उद्यानिकी गृह परीक्षण खेमरी, यानी 2 1 3। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 54 है 4 से 15 मई तक बिहार की मेजबानी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता? हरिओम रवि शर्मा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 55 है एक विद्यालय में प्रवेश के लिए बालक के अभिभावकों के साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो धारा 13 का उल्लंघन कर रहा है। 56 है RTA अधिनियम 2009 में के अनुसार कौन सा उत्तरदायित्व केवल केंद्र सरकार में निहित है? ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाना, बाकी सब स्कूली काम के। 57 है RTA अधिनियम 2009 की किस धारा में अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति केंद्र सरकार को प्रदान की गई? धारा 20 में। 58 है RTA अधिनियम 2009 की धारा में अभियोजन से पूर्व मंजूर के प्रावधान, धारा 36। ऑप्शन नंबर 4। 59 RTA के अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है छात्र अध्यापक अनुपात से। 25 छात्र अध्यापक अनुपात। ऑप्शन नंबर 4। 60 है RTA अधिनियम 2009 के अनुसार यदि किसी राज्य में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठन नहीं किया गया है, वहां ऐसा प्राधिकरण का गठन कर सकेगी जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य का संचालन करे, तो वह समुचित सरकार। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 सर RTA अधिनियम 2009 के अनुसार पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के विद्यालय में यदि बालक की संख्या 25 है तो वहाँ शिक्षकों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 2। ऑप्शन नंबर 3। 62 है RTA अधिनियम 2009 के कक्षा 1 से 5 तक के लिए शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवस एवं शिक्षण घंटे कितने होने चाहिए? 200 कार्य दिवस और 800 शिक्षण घंटे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 63 राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 6 में विद्यालय विकास योजना तैयार करना। अगला प्रश्न 64
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं हुआ? वीडियो सामने होगा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी विद्यालय का शिक्षक होगा, विद्यालय का अध्यापक होगा, स्थानीय निकाय का चुनाव एक सदस्य होगा। 65 है राजस्थान आरटीए नियमावली 2011 में किस नियम में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पालकों के अभिलेखों का रखा जाना उपबंधित है? नियम नंबर 9। अगला प्रश्न है 66। स्टनबर्ग के बुद्धि त्रिचापीय सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि में सृजनात्मकता बुद्धि वाला व्यक्ति नई समस्या के समाधान हेतु एवं अनुभवों का सृजनात्मक रूप से उपयोग करता है? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अनुभविक बुद्धि। 67 है बुद्धि के सैंपलिंग सिद्धांत प्रतिपादक G.H. थॉमसन के संबंध में असत्य कथन है, इसमें जे कारक सर्वोच्च स्तर पर होता है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। 68 है एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया, जिससे उसे काफी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या किसी भी लाल चीज को देखकर डरने लगा, तो दीपक सामान्यकरण हो गया, ऑप्शन नंबर 1। 69 है एक व्यक्ति जो एक साक्षात्कार में नौकरी पाने में असफल हो जाता है अपने भाग्य और बुरी किस्मत को उत्तरदायी ठहराता है, प्रक्षेपण थोपना हो जाएगा। 70 है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली शिक्षक की है? पहला, यदि कक्षा की गतिविधियां तो अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वहाँ कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 17 है विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो वह जानता है उससे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यूह रचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए, ऑप्शन नंबर 4। 72 है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता एक सांवेगिक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है? बुद्धि के अनुसार विविधीकरण की योग्यता, ऑप्शन नंबर 2। 73 है निम्नलिखित में से एक विधि शिक्षक केंद्रित शिक्षण के लिए उपयुक्त है? विचार मंथन, संश्लेषण विधि, चर्चा विधि, परियोजना विधि, तो संश्लेषण विधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 74 है निम्नलिखित में से कौन सी पर्यवेक्षित अध्ययन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 4। यह विधि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सारी हो जाएंगी। 75 है भौतिक विज्ञान के शिक्षक रवि ने एक छात्र के हाथ पर एल्कोहल लगाया और उससे अनुभूति का अवलोकन करने और उसका वर्णन करने को कहा। उन्होंने यह प्रक्रिया स्प्रिट और पेट्रोल के साथ दोहराई। छात्र ने हर बार शीतलन प्रभाव की सूचना दी। इसके आधार पर पहचानिए कि शिक्षक किस शिक्षण पद्धति का उपयोग कर रहा है? आगमनात्मक विधि, ऑप्शन नंबर 2। 76 है त्रिभुजाकार समीकरण का उपयोग करके चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात कीजिए। इस समस्या को हल करने के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है निगमनात्मक, आगमनात्मक, परियोजना और संश्लेषण, तो आगमनात्मक विधि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 77 है एक गांव में एक नई बीमारी तेजी से फैल रही है और मरीज कई तरह की बीमारियों से पीड़ित है। उस गांव की एक जीव विज्ञान शिक्षिका चाहती है कि उसके 10वीं कक्षा के छात्र उस बीमारी के कारणों, लक्षणों, बीमारियों और बचाव के तरीकों पर काम करें। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त हो जाएगी? परियोजना विधि और समस्या समाधान विधि, ऑप्शन नंबर 4। 78 है विश्लेषण विधि से शिक्षण तथा अधिगम प्रदान करने निम्न में से किसके अधिगम सिद्धांत के अनुरूप है? ऑप्शन नंबर 2 कोहलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। 79 सहकारी अधिगम शिक्षक को छात्र में इन गुणों को विकसित करने में मदद मिलती है? समूह प्रसंस्करण, व्यक्तिगत जवाबदेही, आमने सामने बातचीत, सकारात्मक अन्योन्याश्रयता, ऑप्शन नंबर 4 सारे सही हो जाएंगे। 80 है निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक चाक बात पद्धति का पालन करता है, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। 81 निम्नलिखित में से विद्यालय गणित पाठ्यक्रम के लिए प्रकरणों के चयन में किन बिंदुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर BCD तार्किक क्रम, स्पाइरल दृष्टिकोण और चक्रीय क्रम, इसमें शिक्षक केंद्रित नहीं होगा। अगला प्रश्न है हर्बर्ट के पाठ्य योजना के पंचपदी उपागम का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तैयारी, प्रस्तुतिकरण, साहचर्य, सामान्यकरण, अनुप्रयोग, ऑप्शन नंबर 4। 83 है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में रचनात्मक अधिगम में सहायक नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 केवल शिक्षक जो कह रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करना, बाकी सारे हैं। 84 निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? धीमी गति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3।
बाकी सारे लघुपद का है, तत्काल प्रतिपुष्टि है, सक्रिय अनुक्रिया भी है। 85 है, एडगर डेल के अनुसार अनुभव शंकु का आधार दर्शाता है। प्रत्यक्ष एवं प्रयोजनशील अनुभवों को सबसे इसके 9 स्तर है अनुभव शंकु के, जिसमें सबसे निचला स्तर है मौखिक और ऊपर सबसे ऊपर का स्तर क्या है प्रत्यक्ष एवं प्रयोजनशील अनुभव को। 86 है, निम्न में से कौन सा एक दृश्य सामग्री का प्रकार है फिल्म स्ट्रिप, ऑप्शन नंबर 2। 87 है, निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण कंप्यूटर हो जाएगा। 88 है, कक्षा 9 की एक जीव विज्ञान शिक्षिका वैज्ञानिकों द्वारा किए गए जैव रूपों और जैव रूपों के विभिन्न वर्गीकरण पर काम कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उनके शिक्षण में सबसे अच्छा सहायक है? कौन सा है? संकल्पना मानचित्र और संकल्पना वेब नमूने और मॉडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा, बी व सी। 89 है, निम्न में से दो भिन्नों में से छोटा या बड़ा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? संख्या चार्ट का, ऑप्शन नंबर 4। विद्यालय में विज्ञान क्लब के संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में सृजनात्मक एवं संगठनात्मक क्षमता का विकास करना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 91, जितना ब्याज गणित का हो गया है इसमें 5 वर्ष आ जाएगा। 181, साइंस के प्रश्न है, कोशिका झिल्ली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कोशिका झिल्ली सरंध्र होती है, सरंध्र नहीं होती, अर्धपारगम्य होती है। बी है, प्लाज्मा झिल्ली एक कोशिका से दूसरी कोशिका को पृथक करती है, सही बात हो जाएगी। सी है, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य झिल्ली समान संरचना कोशिका द्रव्य कहलाती है, तो सही हो जाएगा बी व सी। एक गलत हो जाएगा, इसमें सरंध्र नहीं अर्धपारगम्य है। 120 है, 22, निम्न में से कौन सा कोशिकांग वंशानुगत तथा अनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त कोशिका के क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है? केंद्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 123, निम्न में से कला रहित कोशिकांग क्या है? राइबोसोम और तारक का है, ऑप्शन नंबर 2 4 हो जाएगा। 124, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, बात गलत होगी। वसा संश्लेषण का, चिकनी वसा संश्लेषण का कार्य करती है। अगला प्रश्न 125, अंतःश्वसित वायु में O2 का आयतन 21% होता है, सही है। केंचुआ अपनी श्वसन क्रिया नम त्वचा द्वारा करता है, सही बात हो जाएगी, तो 3 हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। 126, निम्न में से श्वसन से संबंधित व्यावसायिक रोग है? सिलिकोसिस, ऑप्शन नंबर 4। प्लूरसी फेफड़ों में होता है, श्वसनी शोथ श्वास नली की सूजन में होता है, वात स्फीति वायु थैलियों में होता है। 127, रक्त में कणिका विहीन तरल कहलाता है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर 2। 128 है, बी रुधिर समूह वाला व्यक्ति किसे रक्त प्रदान कर सकता है? बी व ए बी, ऑप्शन नंबर 1। 129, निम्न में से किस ऊतक की सतह पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो मुख्यतः आमाशय तथा आंतरिक आस्तर में पाए जाते हैं? स्तंभाकार उपकला घनाकार गुर्दे में पाई जाती हैं, शल की मुंह या ग्रासनली में, और स्तरित उपकला त्वचा व मुंह की परत में। 130 है, नलिका विहीन ग्रंथियों का उत्पाद हार्मोन होता है, ऑप्शन नंबर 2। 131, निम्न में से किस ऊतक की कोशिका स्थूल कोणों पर सेल्यूलोज व पेक्टिन के जमाव का कारण मोटी होती है? कोलेनकाइमा। सेल्यूलोज होता है में, इसमें हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन भी पाया जाता है। 132, अनुरणन का कारण बारंबार परावर्तन, ऑप्शन नंबर 3। 133, सूची फर्स्ट सूची सेकंड का मिलान, पारदर्शी वस्तु सापानी, अपारदर्शी वस्तु धातुएं, पारभासी घिसा हुआ कांच, तो ऑप्शन नंबर 2 3 1 1 हो जाएगा। 134, दो समतल दर्पण 90 डिग्री कोण पर स्थित है, तो उसके बीच रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या होगी 307/θ-1 हो जाएगा, तो 3 आंसर आ जाएंगे इसके। 135 है, एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंबों की स्थिति होगी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। सूत्र होता है इसका 1/f बराबर 1/v + 1/q। 136 है, असुमिलित युग्म का चयन कीजिए। खतरे के संकेतों का रंग लाल होना प्रकाश का प्रकीर्णन है, सही है। कांच में दरार का चमकना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सही है। तीसरा है, उदय तथा अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन है, ये गलत हो जाएगा। बाकी चौथा है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश के 7 रंगों का दिखाई देना, ये बात गलत सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। 137 है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु को प्रतिबिंबित बनाते हैं वह है दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर 1 रेटिना। 138, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज है,
और उसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है तो ध्वनि तरंग का वेग क्या होगा। इसमें तरंग दैर्ध्य कितनी है 35 सेंटीमीटर लेमड़ा और व्यू बराबर आवृत्ति क्या है 2 किलो हर्ट्ज 2000 हर्ट्ज हो जाएगी। तो होता है व्यू बराबर वी इंटू लेमड़ा तो 2000 इंटू 0.35 तो 700 ms हो जाएगा। 139 है रसायनों का कच्चा पदार्थ NaCl ऑप्शन नंबर 3। 140 है लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिश्रित करने पर बनने वाले अवक्षेपित यौगिक का नाम व अवक्षेप का रंग क्या होगा लेड आयोडाइड व पीले रंग का अवक्षेप। अगला प्रश्न है 141 लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। 142 निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र सही सुमेलित नहीं है सोडियम नाइट्रेट सही नहीं बाकी सारे सही हो जाएंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है। अमोनियम सल्फेट NH4 होल्ट वाइज SO4 होता है। तो सोडियम नाइट्रेट क्या होता है NaNO3 होता है। 143 कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के बाहर का अनुपात क्या होगा 5:2 ऑप्शन नंबर 2। 144 किसी विद्युत परिपथ में 3 माइक्रोन कूलाम आवेश को A से B बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 42 जूल हो तो दोनों बिंदु के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा 14 वोल्ट। Q बराबर 3 इंटू 10⁻⁶ W बराबर 42 इसको हम काटेंगे तो ये आंसर आएंगे 14 व्यू ऑप्शन नंबर 1। 145 निम्न में से विचार कीजिए टेलीफोन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है सही है। दूसरा विद्युत धारा जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है ये भी सही हो जाएगा एम दो दोनों से हो जाएंगे। 146 हो जाएगा इसमें वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगता है और अमीटर श्रेणी क्रम में तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। 147 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 1 ओम। 148 दृष्टिकारी एक युक्ति है जो डीसी को एसी में एसी को डीसी में बदलती है ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। 149 नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। 155 अंतिम प्रश्न सेल्सियस स्केल पर ताप 35 डिग्री सेंटीग्रेड है फ़ारेनहाइट पैमाने पर संगत ताप होगा 77 फ़ारेनहाइट F बराबर 9/5 C+32 के सूत्र से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये हमारा मेजर टेस्ट 2 था जिसका हमने सॉल्यूशन किया है। कैसा लगा आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।